नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केटी समर्पण पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश की टेस्ट श्रृंखला चल रही थी, जिसका आज पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष इस प्रकार है। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायती राज संस्थाएं, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथी, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो राज्य सरकार के पास होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच क्या संबंध है? अन्योन्यता बनी रहती है, संतुलन बना रहता है, असंतुलन बना रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें तो जो उत्पादन और उपभोग के बीच है वो संतुलन बनाने के लिए होता है, संतुलन बना रहता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन नंबर 3, छोटे खसकों का मापन होता है इस्पात टेप से, इनबार फीता से, धातु के टेप से, साधारण चेन से। तो मेरे प्यारे साथी, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। साधारण चेन से छोटे खसकों का मापन होता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथी, इसका जो ऑप्शन होगा ग्रामीण समाज शास्त्र में। इनका अध्ययन किस में किया जाता है? ग्रामीण समाज शास्त्र। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। तो अगर मेरे किसी भाई या प्यारे साथी को पीडीएफ की आवश्यकता है तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शा संबंध क्षेत्र कौन सा होता है? 1 क्षैतिज प्रक्षेप, 2 ऊर्ध्व प्रक्षेप, 3 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, नक्शा संबंध क्षेत्र जो होता है क्षैतिज प्रक्षेप होता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि मापन में जरीब लाइन के आरंभ और समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? तो मेरे प्यारे साथी, जो जरीब लाइन है उसका जो आरंभ और समाप्त होने का जो स्थान है वो मुकाम कहलाता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 7, गांव के नक्शों में लेखपाल दर्शाता है, मतलब मोटी काली रेखा से, लाल स्याही से, पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, जो गांव का नक्शा होता है उसमें लेखपाल पेंसिल की बिंदुदार रेखा का प्रयोग करके चीज़ों को दर्शाता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, जोत बही में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दें, जोत बही में पृष्ठों की संख्या 16 होती है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान कार्यक्रम कहाँ से सर्वप्रथम आरंभ हुआ था? तो मेरे प्यारे साथी, ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका जो ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। भूदान आंदोलन या भूदान कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था वो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण में एक दुरस्त त्रिभुज के कोणों को छोटा नहीं होना चाहिए। जो दुरस्त त्रिभुज के कोण हैं उनको कितने डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उनका 30 डिग्री से छोटा होना नहीं चाहिए। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। तो आपको पता है कि लेखपाल कानून गो के अंतर्गत कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन रजिस्ट्रार कानून गो के पास जमा कर देता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तर दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, अजीमुथ कोण कहलाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका जो पैमाइश का जो कार्य करता है वो राजस्व विभाग कराता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका जो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको कहा जाता है आधार रेखा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ये तो आप सभी जानते हैं, 1 गीगाबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। महाल शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको बता दें, महाल शब्द का अर्थ होता है गांव। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महलवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी?
तो आपको बता दें जो महालवाड़ी व्यवस्था है जो भारत में प्रारंभ हुई थी वो 1833 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथी, अगर किसी मेरे भाई या बहन को या किसी प्यारे साथी को PDF की आवश्यकता है तो वो बिना झिझके टेलीग्राम ग्रुप से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकता है। अगर वहाँ से नहीं हो पाता है तो आपको वहाँ पर मेरा WhatsApp नंबर दिया होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या उस पर मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, आगरा और अवध से महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत हुई थी। आज का क्वेश्चन नंबर 18, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वो उत्तर प्रदेश से हुई थी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन बरगा का संबंध किससे है? आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जमींदारों के संरक्षण से, बटाईदारों के संरक्षण से, उपरोक्त दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें ऑपरेशन जो बरगा है बटाईदारों के संरक्षण से। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, 2 इज करेक्ट आंसर होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर करती है? तो आपको बता दें भारत में जो कृषि है वो 35% वर्षा पर निर्भर करती है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 21, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो आपको बता दें जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन था वो 2004 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो आपको बता दें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है नवंबर 2007 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आज का बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। तो राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे स्वामीनाथन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? तो आपको बता दें जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया था वो सितंबर 2001 में किया गया था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। आज का अंतिम सवाल जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आशा का संबंध किस विभाग से है? और आप सभी लोग सभी गाँव में आशाएं घूमती हैं और सभी जानते हैं वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की बातें करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपके 25 सवालों का आज तक का सफ़र यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों, और कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।